वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है इस नए इम्पोर्टेंट सेशन में। और आज है 19 अक्टूबर। बात करने वाले हम लोग करंट अफेयर्स की। यहाँ पर जो भी करंट अफेयर डिस्कस किए जाते हैं वो यूपीपीसीएस के लिए, आरपीएससी के लिए, एमपीपीसीएस के लिए, यूकेपीसीएस के लिए, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन के लिए, जीडीसी के लिए, जीआईसी के लिए, एनडीए के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। अगर आप केवल इस सेशन को ही रेगुलर देखते जाएं और यहाँ से करंट अफेयर्स में जो जानकारियाँ दी जाती है उसे नोट करते जाएं तो आप बहुत आराम से बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। आते हैं पहले न्यूज़ में। न्यूज़ से रिलेटेड अमित कुमार एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के अगले सीएमडी नियुक्त किए गए हैं। अमित कुमार को पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड पीईएसबी द्वारा एआई एसेट होल्डिंग लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए चुना गया है। AIHL एक अनुसूची बी की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है, PSU है, जो भारतीय सरकार द्वारा स्थापित विशेष उद्देश्य वाहन SPV है। कुमार वर्तमान में ONGC में कार्यकारी डायरेक्टर हैं और एसेट मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं। तो इनको क्या किया गया, ONGC से ट्रांसफ़र करके लाया गया है किसमें, AIHL में। अजीमा भारत में मालदीव की शीर्ष राजदूत नियुक्त की गई हैं। वरिष्ठ महिला राजनयिक एसत हजीमा को भारत में मालदीव की नई राजदूत नियुक्त किया गया है, जो इब्राहिम साहिब की जगह लेंगी। ये नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब मालदीव भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने और मजबूत करने के प्रयास में है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने हाल में भारत का दौरा किया, जिसमें उन्होंने भारत को मालदीव का सबसे करीबी द्विपक्षीय साझेदार बताया है। अजीमा की नियुक्ति के लिए संसदीय अनुमोदन प्राप्त किया गया है। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे 2024। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को एनेस्थीसिया के महत्व के बारे में जागरूक करना है। एनेस्थीसिया एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसका उपयोग सर्जरी और ऑपरेशन के दौरान मरीजों को बेहोश करने के लिए किया जाता है, जिससे वे बिना किसी दर्द के बड़ी सर्जरी सहन कर सके। विश्व एनेस्थीसिया दिवस को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता है। और चूँकि जितने भी डे होते हैं, हर एग्ज़ाम में देखिए, जितने भी एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, जीएस पूछा जाता है, उन सभी में डे के 1 या 2 क्वेश्चंस होते ही होते हैं। पीसीएस में तो 3-4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस नाते जो भी इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं, जो ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं या किसी अवेयरनेस से रिलेटेड होते हैं, उन्हें ज़रूर आप याद करके रखिए। जैसे ओजोन डे क्या है, पृथ्वी डे क्या है, ठीक है ना, टाइगर कंजर्वेशन डे क्या है, इस तरीके की जो स्पेशल डेज हैं उन्हें ज़रूर याद करिए। पूरे साल में लगभग 29 से 30 स्पेशल डेज हैं, उन्हें आप याद कर लीजिए। मैं बहुत जल्दी ही अपने ग्रुप में इन सब चीज़ों को बना करके भेजूंगा भी। CJI चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। हम लोग जानते हैं कि हायर जुडिशरी में कॉलेजियम सिस्टम है, वहाँ पे एग्ज़ाम्स नहीं होते, तो उन्हीं में से सेलेक्ट किया जाता है जिनको ज़्यादा लोग चाहते हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को इस संबंध में सिफारिश भेजी है। न्यायमूर्ति खन्ना, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, 10 नवंबर 2024 को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के सेवानिवृत्त होने के बाद इस पद का कार्यभार संभालेंगे। अगला था अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस 2024। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म न होकर के बौद्ध धम्म है। धम्म एक जीवन जीने की प्रणाली थी जिसे भगवान बुद्ध ने के विचारों के आधार पर आधारित की गई है ना। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर धम्म को अच्छी तरीके से पढ़ा जाए, उसे आत्मसात किया जाए, तो कोई भी इंसान दुखों के इस सागर से निर्मुक्त हो सकता है। जिसको कहीं ना कहीं महान सम्राट अशोक ने फॉलो करने की कोशिश करी और उसके संदेश को पत्थरों पर लिखवा करके संपूर्ण एशिया में जगह जगह पे फैलाया। अंतर्राष्ट्रीय अधिधम्म दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो बौद्ध धर्म की एक गहन दार्शनिक परंपरा को उजागर करता है। भारत, जो बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है, ने गौतम बुद्ध के उपदेशों को संरक्षित किया है, जो मानसिक अनुशासन, आत्म जागरूकता और नैतिक आचरण पर केंद्रित है। यह दिन अभिधम्मा की शिक्षाओं की प्रासंगिकता को दर्शाता है, जो मानव मानसिकता और नैतिकता में सुधार का मार्ग प्रशस्त करता है। फिर से सुनिए, हर साल करंट अफेयर्स में और जीएस में बौद्धिज्म से, हिंदुज़म से, इस्लाम से, जैनिज़्म से क्वेश्चंस आते हैं, सिखिज़म से क्वेश्चंस आते हैं। तो किसी न किसी 2 रिलीजन से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आप प्लीज़ जो बेसिक बातें हैं, चूँकि हम भारत में रहते हैं, यह एक तरीके से
विविध धर्मों वाला देश है, तो हमें हर धर्म के बारे में जो अच्छी बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट है, उन्हें याद रखना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अल्जीरिया में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 15 नवंबर 2024 को अल्जीरिया में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें उनकी अफ्रीकी यात्रा के दौरान दिया गया, जिसमें वे 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति मुर्मू इन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का 40वां स्थापना दिवस केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने 16 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 40वें स्थापना दिवस पर जवानों की बहादुरी और समर्पण की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि एनएसजी के कर्मियों का साहस और समर्पण राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एनएसजी के कार्यों की प्रशंसा की है, विशेषकर इसके आदर्श वाक्य सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा ये क्या है, मोटो है एनएसजी कमांडो का। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। केंद्रीय संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ITU WTS 24 और IMC 24 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। उद्घाटन का समारोह में सिंधिया ने 6G की परिवर्तनकारी क्षमता और इसके आर्थिक विकास और तकनीकी के नवाचार पर योगदान पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे 6G मानक विकसित हो रहे हैं, भारत को सॉफ्टवेयर केंद्रित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसर मिल रहे हैं। अब आते हैं इन सारी न्यूज एनालिसिस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, और जब ये क्वेश्चंस हो जाएंगे तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम ऑनलाइनर के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो एक ही डेटा, एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 बार आप 20 मिनट के अंदर पढ़ पाते हैं, और अगर आप इसी चीज़ को इसी मैनर से पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाएंगी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रश्मिका मंदाना। गृह मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण वशिष्ठ। वरिष्ठ IPS अधिकारी प्रवीण वशिष्ठ को गृह मंत्रालय ने नया विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा नियुक्त किया गया है। वशिष्ठ जो भारतीय पुलिस सेवा के 1991 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी हैं, वर्तमान में गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति का उद्देश्य देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ एक ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कोलंबिया ने। भारत और कोलंबिया ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के फिल्म निर्माताओं को सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करना है। यह समझौता भारतीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और कोलंबिया के विदेश मामलों के उपमंत्री जॉर्ज एनरिक रोड्रिग्स द्वारा किया गया है। ISSF विश्व कप फाइनल में अखिल सेरा ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था? तो पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। आता है कि प्रथम आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? सिंगापुर में। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार किसने शपथ ली है? नायाब सिंह सैनी। इंडियन AI मिशन द्वारा कितने जिम्मेदार AI प्रोजेक्ट का चयन किया गया है? तो 8 प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है कि AI पर लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। AI का ही टाइम चल रहा है, AI इरा स्टार्ट हो गया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको ज़रूर उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस के भी पार्ट बनेंगे एग्जाम्स में। मतलब जो भी एग्जामिनर है या जो भी बॉडी है जो आपको सिलेक्ट कर रही है, वो चाहेगी कि जो नए दौर की टेक्नोलॉजी है उससे आप ज़रूर अवेयर हों, उसको ज़रूर जानें। सरकार ने नैतिक AI विकास को बढ़ावा देने के लिए 8 परियोजनाओं का चयन किया है, जो इंडिया AI मिशन के सुरक्षित और विश्वसनीय AI स्तंभ के अंतर्गत आती हैं। ये परियोजनाएं मशीन लर्निंग, सिंथेटिक डेटा जनरेशन, AI पूर्वाग्रह शमन, नैतिक AI फ्रेमवर्क, गोपनीयता बढ़ाने वाले उपकरण, व्याख्यात्मक AI गवर्नेंस, परीक्षण और एल्गोरिदम ऑडिटिंग टूल पर केंद्रित हैं। वर्ल्ड एनीस्थीसिया डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। अब आते हैं वन लाइनर। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रश्मिका मंदाना।
गृह मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण वशिष्ठ को। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ एक ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? कोलंबिया। ISSF विश्व कप फाइनल में अखिल सेरा ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था? पुरुषों की 50 मीटर राइफल पोजीशन, 3rd पोजीशन। प्रथम आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई? सिंगापुर में। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार किसने शपथ ली है? नायाब सिंह सैनी। इंडिया AI मिशन द्वारा कितने जिम्मेदार AI प्रोजेक्ट का चयन किया गया है? 8 प्रोजेक्ट। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। अक्टूबर 2024 से दिवाली से पहले प्याज की मांग को पूरा करने के लिए शुरू की गई ट्रेन का नाम क्या है? कांदा एक्सप्रेस। कांदा कहते हैं मराठी में, प्याज को कांदा कहते हैं, तो प्याज के नाम पर भी ट्रेन चल गई है। लेखांकन और रिपोर्टिंग के बदले परिदृश्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। तो ये रहा कंप्लीट आपका न्यूज एनालिसिस 19 तारीख का। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। थैंक यू सो मच।